हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल यूनिवर्स। मैं प्रेमकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट एंड टाइम फंक्शन ग्रुप के बारे में, जिसमें पिछले वीडियो में हमने सीखा था वीक नम और वीक डे फंक्शन के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वीक डे फंक्शन से रिलेटेड कुछ बिजनेस सिनेरियो के बारे में बताऊंगा कि आप इस फंक्शन को कहां-कहां यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहां हम कुछ वीकडे फंक्शन के एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। यहाँ कुछ डेट्स दिए गए हैं। अब इन डेट्स पे अलग अलग डे स्टोर हैं। जैसे 8 मार्च को हमारा मंडे था, 28 जनवरी को थर्सडे था। वैसे ही अलग अलग डेट के अलग अलग दिन हैं। अब हमें इसके आगे आने वाले संडे को पता करना है कि संडे जो आएगा उसका डेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके लॉजिक को, और फिर हम इसमें फंक्शन को इन्वॉल्व करेंगे और हम अपना रिजल्ट लेकर आएंगे जो कि डायनेमिक होगा। तो मान लीजिए कि 8 मार्च के आगे आने वाला डेट जो संडे हो वो हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके अगले वीक में, क्योंकि हमें आगे आने वाले संडे का डेट ही चाहिए। तो इसी डेट में हम कर देंगे +7। तो ठीक इसके 7वें दिन वाला डेट मिल जाएगा, यानी कि 15 मार्च। तो यहाँ इसी फंक्शन में से हम अगर कर दें -1 तो हमें संडे वाला डेट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसे हम नीचे ड्रैग करें तो हमें हर डेट के एक दिन पहले वाले डे का डेट दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें संडे अगर लाना हो तो यहाँ वेडनेसडे आ रहा है। अगर हम इसे सिर्फ 7 ऐड करें तो यहाँ पे थर्सडे आएगा। अब थर्सडे में हम कितना माइनस करें कि संडे आएगा, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा -4, तब जाकर यहाँ पे संडे आएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सही आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि अगर हम मंडे में 7 ऐड करके और -1 करेंगे तो हमें संडे का रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बात कर लें 29 सितंबर की, तो यहाँ पे हमारा ट्यूसडे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें -1 की जगह -3 करना पड़ेगा, तब जाके संडे आएगा। तो इसे हम फॉर्मूले के थ्रू कैसे करें, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ जो -1 है इसको डिलीट कर देता हूँ और इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो कि हमें ये बता दे कि इसमें से कितने माइनस करने हैं। यहाँ जो रिजल्ट आया है इसमें से कितने माइनस करने हैं संडे लाने के लिए। जैसे यहाँ पे 1 माइनस करना था, यहाँ पे हमें 4 माइनस करना था, यहाँ पे हमें 1 माइनस करना था। तो इस तरह से हमें एक नंबर दे दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वीक डे, और यहाँ पे देना है सीरियल नंबर, यानी कोई भी डेट। तो यहाँ पे हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब अगर यहाँ हमें संडे लेकर आना है तो आप इसे बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा संडे के अलावा अगर कोई अदर डे को आप लाना चाहते हैं, उसके डेट को लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नंबर 17 दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसे नहीं भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 पे संडे आएगा और 17 पे भी संडे आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे किया ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला 2, जबकि हमें यहाँ पे करना था -1, तब जाके हमारा संडे आएगा। अब अगर हम यहाँ पे -1 कर दें, ये डेट फॉर्मेट में आ गया, इसे हम चेंज कर देते हैं जनरल फॉर्मेट में। तो यहाँ हमें इस नंबर को इसमें से माइनस करना है। अगर हम यहाँ जाएं माइनस और इस सेल को हम सिलेक्ट कर लें तो हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल गया। अब अगर हम इसी वीक डे फंक्शन को नीचे यहाँ पे ड्रैग करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। हमने इसमें वीक का स्टार्ट डे लिया है संडे, और संडे 1 होगा तो थर्सडे हमारा होगा 5, उसमें से -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और वही रिजल्ट यहाँ पे आ गया और हमें चाहिए भी था यही। अब अगर हम इन दोनों फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं कि हर डेट जो संडे वाला डेट है वो आ रहा है, और वो भी इस डेट के आगे वाला डेट, मतलब जो भी डेट आपको मिलेगा इसके आगे वाले संडे का डेट ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे 8 मार्च की जगह 13 मार्च इसको अगर हम कर देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी हमें 14 मार्च ही मिलेगा जो कि संडे था। अब अगर हम यहाँ 14 मार्च कर दे तो यहाँ पे 21 मार्च होना चाहिए। जी बिल्कुल, 21 मार्च हो गया। अब यहाँ पे हमने संडे निकाला है, इसकी जगह हम मंडे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ 17 की जगह कर देंगे 11, जो कि है मंडे टू संडे, जहां हमारा वीक का स्टार्ट डे जो है वो मंडे हो रहा है। अब करेंगे इंटर, तो यहाँ पे देखिए हर डेट जो होगा
वो मंडे वाला डेट होगा। यहाँ पे मैं इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हर डेट सिर्फ और सिर्फ मंडे वाला ही डेट है। अब यहाँ पे हमने वीकडे को अलग और इस फॉर्मूले को अलग लगाया है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पे C3 की जगह एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हम इस वीकडे फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे और इसको हम कर देंगे नीचे तक ड्रैग और इसे हम कर देते हैं डिलीट। इसकी जरूरत हमें अब नहीं है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि किसी भी डेट के बाद आने वाले पार्टिकुलर डे का डेट क्या होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट में आपने ट्रांजैक्शन किया होगा किसी भी वीकेंड को, सपोज सैटरडे या संडे के दिन, लेकिन उसका जो सेटलमेंट डेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वर्किंग डे ही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रांजैक्शन डेट है और इसमें से कोई दिन अगर वीकेंड होता है, सैटरडे या संडे होता है, जिस दिन हमारा बैंक बंद रहता है, तो उसका नेक्स्ट सेटलमेंट डेट क्या होना चाहिए, वो वर्किंग डे होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम वीकडे फंक्शन को इफ स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना रिजल्ट लाया हुआ था, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना लॉजिक लगाएंगे कि अगर ये 1 जनवरी जो है उसका डे क्या है, तो सबसे पहले हम डे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू वीक डे और यहाँ हम सीरियल नंबर में इसको डालेंगे और यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे, क्योंकि अगर रिजल्ट में 1 आया या 7 आया यानी कि वो हमारा संडे और सैटरडे होगा। इंटर करते हैं तो यहाँ पे आ गया 6। अगर हम इसे नीचे ड्रैग करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7, यानी कि यह 2 जनवरी जो है वो सैटरडे वाला दिन है। और इसको हम नीचे ड्रैग करें तो यहाँ 1 मिलेगा, क्योंकि ये संडे वाला दिन है 3 जनवरी। तो इसी तरह अगर हम इसे नीचे तक ड्रैग कर दें तो यहाँ भी 7 और 1 मिलेगा, वो हमारा वीकेंड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ और यहाँ पे हमें देना है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में देंगे कि इस सेल में जो वीकडे से रिजल्ट आया है, अगर उसका रिजल्ट इक्वल टू 7 हुआ, 7 यानी कि सैटरडे, तब हम इस डेट में जो भी ट्रांजैक्शन डेट होगा उसमें +2 करेंगे। अगर सैटरडे होगा तो हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे को आएगा, यानी कि 2 दिन बाद, तो यहाँ हम +2 करेंगे, कॉमा। अब हम दूसरा लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ और लॉजिकल टेस्ट में देंगे कि अगर यहाँ ये वीकडे का रिजल्ट इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि संडे, तब यहाँ जो ये ट्रांजैक्शन डेट है इसमें +1 ऐड कर दो, ताकि हमारा संडे के बाद वाला दिन यानी कि वर्किंग डे मिल जाए, यानी कि मंडे। जब ये भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, नहीं यहाँ पे इसको 7 मिला और नहीं 1 मिला, तब क्या करना है, तो एज इट इज यहाँ पे जो डेट पड़ी है ट्रांजैक्शन डेट, उसी को यहाँ पे इंटर कर दो। तो यहाँ पे आ गया एक डेट का सीरियल नंबर। मैं इसी डेट के फॉर्मेट को यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर से डाल देता हूँ और देखिए यहाँ पे आ गया 1 जनवरी। अब 1 जनवरी हमारा ट्रांजैक्शन डेट क्यों हुआ, तो यहाँ पे रिजल्ट में हमें मिला है 6, यानी कि फ्राइडे। अब फ्राइडे कैसे हुआ, तो अगर हमारे वीक का स्टार्ट डे संडे होता है तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1 और सैटरडे हमारा हो जाता है नंबर 7, तो सैटरडे के पहले हमें क्या मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट मिला है 6 और 1 जनवरी हमारा फ्राइडे था, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब ऐसे ही अगर हम इसे नीचे तक ड्रैग कर दें, अब यहाँ पे देखिए 2 जनवरी को हमारा सैटरडे था, तो 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन डे में काउंट नहीं किया गया है, इसको नेक्स्ट वर्किंग डे पे शिफ्ट कर दिया है इसने 4 जनवरी को। यहाँ पे 3 जनवरी संडे था तो उसके लिए भी हमारे पास 4 जनवरी आया है और यहाँ पे 4 जनवरी हमारा वर्किंग डे था, तो यहाँ पे इसने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने वीक डे को अलग लगाया है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसी के अंदर जहां हमने इस H3 वाले सेल को यूज किया है उसकी जगह इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V कर दिया, यहाँ भी H3 है, इसको भी कंट्रोल V कर दिया और करिए इंटर और इसको हम कर देंगे डिलीट और ये हमारा सेटलमेंट डेट हो जाएगा, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट और इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इसको मैं लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं इन दोनों को, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि जहां भी सैटरडे है उसका जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे है वो आ गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीखा इफ के साथ वीकडे को कंबाइंड करके कि कैसे हम किसी भी वीकेंड को स्किप करके और नेक्स्ट वर्किंग डे वाले डेट पे जा सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इस वीकडे फंक्शन का। जैसे यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन डेट दिया गया है, अब हम चाहते हैं कि वीक के जो भी डे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, उस पार्टिकुलर डे पर यहाँ का टोटल वैल्यू कितना होगा वो लेकर आना।
तो उसके लिए हम वीकडे को सम प्रोडक्ट फंक्शन के साथ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं जो हमारे वीकडे का नंबर होगा 1 संडे के लिए, और वैसे ही बाकी सारे दिन के लिए तो 1 से 7 तक का नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट सेल में और यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और इस जनरल को चेंज करके हम DDD कर देंगे और करेंगे ओके, और हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा डेज हो गया और यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू वीक डे और इसके अंदर सीरियल नंबर देना है। तो हम इस ट्रांजैक्शन डेट वाले रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और इसे फिक्स कर देंगे और करते हैं ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ जो हमने वीकडे फंक्शन लिखा है इसको ऐसे ही हम नहीं छोड़ेंगे, इसके पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सम प्रोडक्ट और यहाँ वीकडे जो होगा वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लेना है और यहाँ पे हम जाएंगे और करेंगे इक्वल टू और इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट अरे। अब हम सेकंड अरे में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना सम वाला रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें सम इस वैल्यू को करना है और इसको करेंगे फ्रीज और करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पे आ गया 3200। एक बार देख लेते हैं क्या ये रिजल्ट सही है कि नहीं। यहाँ पे मैं गया, लिखा इक्वल टू वीक डे और यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे आ गया 6। अब अगर सिर्फ और सिर्फ 1 को हम यहाँ से फिल्टर करें और इसका रिजल्ट देखिए तो यहाँ पे आ रहा है 3200। तो ये बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। अब इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल के साथ इस वीकडे फंक्शन को लगाना सीखा। आई होप आज की इस वीडियो में बताए गए इन सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।